ये केस है दिल दहला देने वाले तंदूर कांड के बारे में, जो जुलाई 1995 में हुआ था। एक रात दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास पुलिसकर्मी अब्दुल नजीर और होम गार्ड चंद्रपाल अपनी रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। जैसे ही वे अशोक रोड की ओर बढ़े, अचानक उन्हें एक बिल्डिंग से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। दोनों जल्दी से उस बिल्डिंग के पास पहुंचे। वहां एक रेस्टोरेंट था जो बंद था, लेकिन धुआं वहीं से आ रहा था। एक आदमी बाहर निकलता है और बोला कि अंदर कुछ वेस्ट जलाया जा रहा है, जो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। दोनों पुलिसकर्मी वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक औरत के चीखने की आवाज आती है। वो घबराकर फिर से रेस्टोरेंट की ओर दौड़ते हैं। अब रेस्टोरेंट से आग की लपटें बाहर आ रही थी। उन्होंने तुरंत फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी और बैकअप बुलाया। अब वे अंदर घुसने की कोशिश करने लगे तो उन्होंने पाया कि रेस्टोरेंट का दरवाजा अंदर से बंद है। अब चंद्रपाल और करीम ने दीवार फांदकर दूसरी तरफ पहुंच गए और उन्होंने देखा कि दो लोग तंदूर में लकड़ी और पेपर डाल रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था, केशव, और दूसरा सुशील शर्मा, जिसे पहले उन्होंने बाहर देखा था। चंद्रपाल ने उन्हें आग के बारे में चेतावनी दी, लेकिन सुशील ने कहा कि वो पॉलिटिकल पार्टी में कार्य करता है और वो पुराने दस्तावेजों को जला रहा है। लेकिन पुलिसकर्मियों को तंदूर से पेपर जलने की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि उन्हें मांस के जलने की बदबू आ रही थी। उनका शक बढ़ गया और वे अंदर गए। उन्होंने जैसे ही तंदूर की आग बुझाई तो सामने जो नजारा था वो उनके रोंगटे खड़े करने वाला था। तंदूर के पास इंसानी आंतों का एक हिस्सा लटका रहा था और तंदूर के अंदर एक शरीर था जो आधा जला हुआ था। पानी डालने से उस शरीर की त्वचा हड्डियों से अलग हो गई थी और चारों ओर बेहद बदबू फैल रही थी। लेकिन सुशील वहां से गायब हो गया था। केशव को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन इस भयानक हत्या की खबर सारे समाचार पत्रों में छप गई। पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा सवाल था कि वो जलाया गया शरीर किसका था। उसने इस हत्या को छुपाने के लिए उसे मजबूर किया था। आगे जांच में यह पता चला कि ये हत्या एक अफेयर के शक के चलते हुई थी। सुशील ने अपनी पत्नी नैना को कोल मार्केट में अपने फ्लैट में देखा था, जहां वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। सुशील ने एक दिन उसका कॉल उठा लिया, जो नैना के एक्स बॉयफ्रेंड सुहेल अहमद का था। इससे सुशील को गुस्सा आ गया और एक तेज लड़ाई होने के बाद उसने नैना पर गुस्से में बंदूक तान दी और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और बाद में सुशील ने नैना के शव को तंदूर में जला दिया ताकि कोई सबूत ना रहे। सुशील ने कई बार नैना को मारने की धमकी दी थी और शराब के नशे में उसे तंग किया था। जब नैना ने सुनील से उसके इस व्यवहार की वजह से उसे छोड़ने का फैसला लिया, तब सुशील ने उसकी हत्या कर दी। अंत में सुनील को पकड़ लिया गया और पुलिस ने उसे सच उगलवाने की पूरी घटना को कबूल कर लिया और बाद में कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को जीवन भर के लिए बदल दिया और उसे 12 दिसंबर 2018 को तिहाड़ जेल से अच्छे व्यवहार और कोई पास्ट में क्रिमिनल बैकग्राउंड न होने के कारण रिहा कर दिया।